पुरातन काल से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के तरीके चले आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा। मान्यता है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है उनकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना है। एक काव्य महाकाव्य 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल अवस्था से ही श्री राम और हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्य की रचना की है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ साथ आरोग्य वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल जाती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। तो आइए चलिए हम संपूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उसका भावार्थ संपूर्ण अर्थ सहित हिंदी में पढ़ लेते हैं और संपूर्ण श्रद्धा भाव से उसे सुनने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके संपूर्ण जीवन में हनुमान का वास हो तो आपको यह वीडियो अंत तक पूरी देखनी है। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबीर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपिलेश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतिलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजलि नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक है। कंचन बरा विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अवतार है केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भरे वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। पाप प्रकांड विद्या निधान, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप लेकर लंका को जलाया।
भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपके विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। लाय सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को चिल्लाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय में स्थान दिया। रघुपति की ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय सम मम भरत सम भाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय में लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनंत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बित कही सके कहाते। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीहा, राम मिलाय राजपद दीहा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभूषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन भर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूर पर है, उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लेते। 2000 योजन दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरन नाही। आपके श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ किया। इसमें कई ईश्वर आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वह आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा रामचंद्र जी ने सबसे श्रेष्ठ उनके सब कार्य को आपने सहज में किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वही कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी ओठो सिद्धियाँ और नौ निधियों से दे सकते हैं। अनिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा मान देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर भी वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। इच्छित्व, जिससे सब पर शासन का सार हो जाता है। वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर और रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। हे स्वामी जी हनुमान, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, आपने कितनी बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।